नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और एलओसी पर युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने रेंजर्स के भेष में फौज के जवानों को सीमा पर तैनात कर दिया है। पाकिस्तान की ओर से 120 mm के मोर्टार भारत के गांवों पर दागे जा रहे हैं। ये मोर्टार युद्ध के समय ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कठुआ, राजौरी, आरएसपुरा से लेकर सीमा से सटे सभी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से पिछले 24 घंटे में लगातार फायरिंग की जा रही है। इतनी फायर हुई कि बच्चे भी डर रहे थे। ये मोटर के गोले तो पड़ रहे थे सर, बहुत ज्यादा पड़े। तो हमारे आसपास में बढ़ रहे हैं, बिल्कुल आसपास में बढ़ रहे हैं। तो बॉर्डर का एरिया बहुत गंभीर रूप से लोग अपने एकजुट होकर बैठे हैं। सरहद पर कल युद्ध जैसी रात थी। एलओसी पर राजौरी इलाके में पाकिस्तान की ओर से रात भर ऐसी ही गोलीबारी और फायरिंग की गई, मानो मिनी वॉर छिड़ गया है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान लगातार ऐसे दुस्साहस कर रहा है। गुरुवार शाम से पाकिस्तान की ओर से फायरिंग शुरू हुई, जो आज सुबह तक जारी रही। कुछ लोग नाले में पत्थरों के नीचे छुप के गुजारा कर रहे हैं और कुछ लोग अपने मकान में जो खुफिया थोड़ी जगह है साइड में उसमें छुपे हुए हैं, जिन्हें अपने घर जो है लोगों ने सब खाली कर दिए हैं। 29 सितंबर को एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर उल्लंघन का आंकड़ा 55 को भी पार कर गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कठुआ से लेकर एलओसी के पुंछ तक पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है। बहुत जोर से, बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। बहुत बड़ी गन से फायर कर रहे थे और ज्यादा धमाके हो रहे थे। और जो भी गाँव के ऐसे रिहायशी इलाके हैं, बहुत सारा इलाका खाली हो रखा था। इतना फायर हुआ कि हद से ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सांबा सेक्टर के लोगों का कहना है कि पहले छिटपुट गोलीबारी होती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों में हालात युद्ध जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान फायरिंग करता है तो उससे दुगना हम भी हमारी बीएसएफ फायर करती है, जिससे वो खामोश हो जाता है। पाकिस्तान को लेकर स्थानीय लोगों में खासा गुस्सा है। पाक फायरिंग की चपेट में आने से लोग रात भर घरों से बाहर छिपकर बैठे। हम लोग अकेले मर रहे हैं। जहाँ पे एक गांव उठ के हमको भागना पड़ता है। बॉर्डर पे हम कटाई नहीं कर सकते। पशु हमारे मर रहे हैं, बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम। गुरुवार की रात पाकिस्तान ने 100 भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोले बरसाए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा ये पंसर गांव है। पाकिस्तान की रेंज से 1 किलोमीटर से भी कम दायरे में। छोटे हथियारों से भी पाक रेंजर्स गांव वालों पर गोलियां बरसाते हैं, लेकिन गांव में पड़े मोर्टार के इन ढेरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान निर्दोष गांव वालों पर गोले बरसाकर अपनी बहादुरी का सबूत दे रहा है। हमारा पड़ोसी हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ना चाहता है, आतंकवाद का सहारा लेकर। बहादुर वह होता है जो प्रॉक्सी वार नहीं लड़ता है, बल्कि अपने सीने का बटन खोलकर आंख से आंख मिलाकर लड़ता है। वही बहादुर कहा जाता है, नहीं तो छिपे रुस्तम लड़ाई लड़ने वाले यह कायर होते हैं। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, हमारे निर्दोष गांव वालों को निशाना बना रहा है। कठुआ के पंसर गांव के इस घर की दीवार में धंसा ये मोर्टार पाकिस्तान की नीयत को बताने के लिए काफी है। हम बच्चों को लेकर कहाँ जाए रात भर। कोई सुनाता ही नहीं है टाइम का, तो हमें पता ही नहीं कि कब फायर होना कब नहीं। एलओसी पर बसे नौशेरा के कलसिया गांव के लोग डरे सहमे छिपे बैठे हैं। अब अचानक गोला आ गया तो मैं तो रो के पागल हो गई। तो अचानक अंदर आ गई, तो फिर अंदर आई तो चाय नहीं, सुबह की चाय नहीं पी हमने, तो डर के मारे एक जगह ही छुप के बैठे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि रात भर पाकिस्तान की ओर से ऐसी ही फायरिंग की आवाज आती रहती है। पाकिस्तानी फायरिंग में निर्दोष बच्चे और महिलाएं चपेट में आ रहे हैं। नौशेरा के कलसिया गांव में एक बच्ची और एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अखनूर सेक्टर के घोड़ इलाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब हमारे जवान भी दे रहे हैं। बीएसएफ की गोलियों ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले कुछ दिनों में कम से कम 15 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर कर दिए हैं। राजू खेरनी, जी मीडिया, सांबा सेक्टर,
जम्मू कश्मीर।